हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो वैसे तो रेसिपी खाने की जाती है, यहाँ पे एक छोटा सा अच्छा सा मैं ब्लॉग लेके आई हूँ। तो सारा तो कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, जो भी कैप्चर हो चुका है वीडियो का तो वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं 4 o'clock वाली मॉर्निंग में उठ गई थी, क्योंकि हमारे घर से कोई आया नहीं है। तो हमें कुछ प्रसाद, जहाँ पे मैं रह रही थी वहाँ पे, और कुछ प्रसाद हमें बनाना था जहाँ पे मेरा घर नया बन गया है। तो यहाँ पे हमें लगा कि कुछ ऐसे पंडित के लिए मखाना, थोड़ा मसालेदार, सेंधा नमक डाल के फलाहारी के हिसाब से मैंने देसी घी में मैंने बनाया हुआ था। मुझे रोना भी थोड़ा सा आ गया था, क्योंकि फैमिली से कोई नहीं आ पाया था। तो वो ये वीडियो देखती हूँ तो मुझे रोना भी आने लगता है, बोल नहीं पा रही हूँ वो चीज़ें। इस सब खास चीज़ पे लगता है कि सारा फैमिली मेरे पास रहे, मतलब साथ में रहे, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया। तो यहाँ पे बस मेरी सिस्टर इन लॉ दो आई हुई थी, मेरा भाई आया था एक, और कोई नहीं आ पाया, क्योंकि इस समय बोर्ड का एग्ज़ाम भी चल रहा था और सास ससुर का हेल्थ थोड़ा सा डाउन था, इस वजह से वो नहीं आ पाए। बड़ों का रहना काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन चलिए, उनका तो आशीर्वाद है ही। तो यहाँ पे मैंने प्रसाद इसीलिए थोड़ा सा, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि जहाँ पे नया घर है वहीं पे प्रसाद बनाना चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो सकता था, क्योंकि ननद लोग को इतना आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे मैं पंजीरी और चना मीट खुद ही बना ली थी, वो बना के मैंने रख लिया हुआ था। उसके बाद वहाँ पे खीर और बूड़ी नए किचन में बनेगी, जहाँ पे हमारा घर है। ये तो खुशी का भी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे बड़े लोग की बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी, इसलिए रोना आ गया। तो यहाँ पे बस छोटा सा कैप्चर करके मैंने प्रसाद को भी दिखा दिया कि मैंने ये चीज़ें मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही बना के मैंने रख लिया था, क्योंकि जहाँ पे मैंने परचेज़ किया है घर, वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है। कोई आ नहीं पाया था। सारी चीज़ तो सर्वेंट के थ्रू तो हो नहीं सकता, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कि घर के ही लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपसे बातें करते करते थोड़ा इमोशनल हो गई, माफ़ करिएगा। तो यहाँ पे चना मीट भी हमारी बन के तैयार हो गया है। तो बस यहाँ पे चरणामृत में मतलब पंचामृत होता है, 5 मतलब चीज़ से बनती है। जैसे हनी डाल दिया जाता है, चीनी रहता है, गाय का दूध रहता है, दही रहती है, ये सब मिक्स करके डाली जाती है। तो यहाँ पे मैं जब जो घर में मैं रहती वहाँ से जा रही थी, अब अपना ड्राइव करके हमें खुद ही जाना पड़ेगा। ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि जब घर का फंक्शन होता है तो तैयारी भी ढंग से नहीं हो पाती है। जैसे मैंने सोचा था वैसे तो ब्लॉग नहीं जा पा रही है, क्योंकि सब लोग आ नहीं पाए थे, तो सारी तैयारी हमें ही करनी थी। थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो गई थी। गृह प्रवेश करते करते तो इतना मैं दुखी हो गई थी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं किसी तरह से मैं मतलब नॉर्मल थी कि घर में एंट्री करते समय तना रो, लेकिन बाद में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रोया। मैं बैठ के भी बहुत रोई, क्योंकि मैं सबकी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। ये बहुत खुशी की टाइम थी, लेकिन तब भी मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि मेरे घर से कोई आ नहीं पाया था। बस कुछ ऐसी सिचुएशन थी, बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा था, हमारे यहाँ सारे लोग वर्किंग हैं, तो वो चीज़ नहीं हो पाई, लेकिन अच्छा लगा। तो यहाँ पे गृह प्रवेश हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले कन्या पूजन जैसे पंडित बोलते गए, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई बड़ा आया नहीं था, तो हमारी पंडित के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही थी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कन्या पूजन हुआ। कन्या पूजन होने के बाद फिर उसके बाद गृह प्रवेश किया गया। तैयारी तो बहुत ही ज़्यादा थी कि बहुत ही अच्छे से ब्लॉग जाएगी, बहुत अच्छे से वीडियो को मतलब कैप्चर करूँगी, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन जो भी है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो यहाँ पे कन्या पूजन हो गया है। सबसे पहले कन्या जाएगी, उसके बाद हम लोग गृह प्रवेश करेंगे। तो पंडित बताते जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ था कि मेरी मम्मी लोग सब लोग बताए हुए थे पहले से कि जब भी गृह प्रवेश हो रहा है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ स्वीट, कुछ हरा भरा मतलब हाथ में लेके तब जाना है, क्योंकि ये गृहस्थी के हिसाब से मैं अपना घर जमाने जा रही हूँ वहाँ पे। तो सबसे पहले मेरी बेटी गई है मीठा लेके, वही मैं उसे समझा रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी, मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। वो हस्बैंड को भी नहीं दिखाना चाह रही थी कि वो भी दुखी हो जाएंगे। तो यहाँ पे एंट्री हमारी हो गई है। तो अब जो जो घर है, पंडित बोले सबसे पहले वहाँ पे आपको चारों मतलब तरफ से राउंड मारना है। तो सारे घर में मैं सबसे पहले राउंड मारूंगी, उसके बाद में सबसे लास्ट में किचन में जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सारे रूम में मैं वो कर देती हूँ, राउंड करूँगी, घूमूंगी जैसे पंडित बोले हुए हैं। अपने को इतना तो आइडिया है नहीं, सारे पंडित के हिसाब से कर रही हूँ। बस यही थोड़ी सी कमी खल रही थी, काशी मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर, मेरी बहनें सब लोग रहती तो अच्छा लगता, लेकिन बस कुछ हेल्थ सिचुएशन के चक्कर में मेरे मतलब सास ससुर नहीं आ पाए।
तो वो कमी तो लाइफ टाइम थोड़ी सी खलेगी कि मैंने कुछ सोचा और मम्मी पापा नहीं आ पाए, लेकिन उनकी तो आशीर्वाद है ही मेरे साथ। तो यहाँ पे सारी जगह मैंने राउंड हो गया, मतलब सारा जितना घर है वहाँ पे बोले कि घूमना चाहिए, मतलब एक लक्ष्मी का वास होता है जैसे, समथिंग इतना तो आइडिया है नहीं, मतलब पंडित के हिसाब से कर रही थी। अब यहाँ पे किचन का पूजन हो रहा है, गृह प्रवेश के बाद किचन का पूजा होगा, और किचन का पूजा होने के बाद फिर झाड़ू का पूजा होगा। तो ये तो मैंने फर्स्ट बार देखा, पंडित बोले नहीं लक्ष्मी का रूप झाड़ू होते हैं, तो झाड़ू का भी पूजा तो ज़रूर होना चाहिए। तो झाड़ू का पूजा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे इतना रोना आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ, को मैं एक्सप्लेन अब बोल ही नहीं पा रही हूँ। तो आप लोग माफ़ करिएगा कि आप लोग को ये ना लगे कि पूरी वीडियो में मैं तो रोई हूँ, नहीं, मेरे बहुत ही खुशी का मतलब ये टाइम है। बस ये है कि सारे लोग की याद में वो थोड़ा सा इमोशनल मैं हो जाती हूँ। तो यहाँ पे किचन का सबसे पहले पूजा हो रहा है गृह प्रवेश के बाद, उसके बाद ही पूजा बैठेगा। तो यहाँ पे सारा पूजा हो चुका है, फिर उसके बाद झाड़ू की यानी लक्ष्मी जी की पूजा होगा। अब इसके बाद क्या है कि झाड़ू का जब मतलब लक्ष्मी जी का पूजा हो जाएगा, तो यहाँ पे दूध बॉइलिंग, तो हमारे यहाँ दूध तो वैसे उबालना मतलब लक्ष्मी होती हैं, दूध तो दूध उबालना तो ठीक है, लेकिन बहना हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। तो हमारे पंडित वो नॉर्थ यानी बिहार से थे, तो वो बोले कि ये रस्म तो होती है, लेकिन हम लोग उबालने का वो करेंगे, और ना कि मतलब दूध बहना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ मैंने देखा है लोग करते, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है, तो वो प्रोसेस मैंने नहीं किया है। तो यहाँ पे भी तो सारा मतलब किचन का ही पूजा विधिवत हो रहा है। तो पूजा होने के बाद फिर लास्ट में मैं रखूँगी दूध दूध को मैं बॉईल करके बस बंद कर दूँगी, उसे बहाना नहीं, मतलब आउटसाइड नहीं होना चाहिए। तो सारा रस्म यहाँ पे छोटी छोटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती, तो फैमिली की बड़ी कमी, मतलब इतना खल्लाते कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे झाड़ू की भी पूजा होगी। ये मेरी मतलब सिस्टर इन लॉ हैं, जो कि लखनऊ से आई थी बहुत ही टाइम निकाल के। और इसके बाद यहाँ पे दूध मैंने उबलने के लिए रख दिया है। जैसे ही दूध उबलने लगेगा गैस को मैं बंद कर दूँगी। एक रस्म मुझे कंप्लीट करना है, लेकिन यहाँ पे मैं बहने के लिए मतलब थोड़ा भी मतलब दूध को बाहर नहीं, मैं बॉइल्ड मतलब बहने नहीं दूँगी, क्योंकि मैंने वैसे भी वीडियो में देखा है कि दूध उबलते हुए मैंने पंडित से भी मैंने बात किया, तो बोले कि हमारे यहाँ नहीं होता, दूध अपने यहाँ गिरना अच्छा नहीं होता, तो फिर उबलने तक कर लेते हैं ये। इसके बाद यहाँ पे पूजा बैठ गई है, तो छोटा छोटा क्लिप मैंने आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद हमें लगा कि मैंने लास्ट में सोचा कि नहीं थोड़ा सुंदरकांड तो थोड़ा सा तो मतलब ढोलक मजीरा होना चाहिए, तो इसलिए हमें लगा कि नहीं लास्ट में थोड़ा सा सुंदरकांड भी रखती हूँ। तो यहाँ पे सारा पहले पूजा हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा सुंदरकांड होगा, उसके बाद और मतलब कैप्चर नहीं कर पाई मैं खाने का, वहाँ का वीडियो मैं भूल गई सबसे बोलना कि वहाँ का थोड़ा सा वीडियो कैप्चर कर लिया जाए लास्ट का, जो मतलब खाने का व्यवस्था हुआ था। तो जो भी हो सका वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा किचन है जो मैं अपने चॉइस के हिसाब से बनवाई हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अब थोड़ा सा मतलब सुंदरकांड 1 घंटे का, 1 से 1.5 घंटा सुंदरकांड लग गया था। सुंदरकांड फिर यहाँ पे ढेर सारे मतलब भजन गाए गए, 4-5-6 भजन पंडित गाए, क्योंकि मुझे फैमिली की बहुत ही ज़्यादा कमी खल थी। पंडित चाह रहे थे मैं खुश रहूँ, मतलब जैसे भी चाहूँ, तो वो भजन वजन भी बहुत ही अच्छा गाए, उससे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा संतोषी, बहुत ही खुशी मिली। बस उसके बाद यहाँ पे भजन कीर्तन होने के बाद फिर होगा हवन। और वहाँ पे ना अभी खीर और पूड़ी, किचन में खीर पूड़ी बनाना चाहिए। मैं बैठ गई हुई थी पूजा पे, तो हमारी मतलब जो हमारी फ्रेंड सब हैं और मेरी ननद लोग हैं, वही लोग बनाई हैं किचन में जाके। तो फिर क्योंकि उसका मतलब भोग लगना चाहिए, तो घर में कुछ मीठा, सबसे पहले किचन में कुछ मीठा बनना चाहिए। तो यहाँ पे सुंदरकांड हो रहा है, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई हूँ। बस इसके बाद फिर भोग लगेगा, फिर हवन होगा। हवन होने के बाद फिर खाने वाने का, तो खाने का व्यवस्था मैं नहीं कर पाई, मतलब सॉरी, मतलब खाना का वीडियो मैं नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि आने जाने वाले मेरे हस्बैंड के ऑफिस से लोग आना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि तुरंत वो घर पे आ रहे थे, तो उनसे मिलना जुलना हो रहा था। फिर उसके बाद खाने का व्यवस्था और कहीं किया गया था, थोड़ा दूर पे था, तो वहाँ पे भी हम लोग को मतलब मिलना था, क्योंकि वहाँ पे भी लोग आ रहे थे। तो इस भागम दौड़ी में और कुछ वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। यहाँ पे पूड़ी भी बन रही है।
पूड़ी भी बन जाएगी और खीर भी बन गई, क्योंकि वो भगवान को भोग में लगाया जाएगा। तो सबसे पहले जब नया किचन बनता है तो वहाँ पे कुछ मीठा बनना चाहिए। तो वैसे ही मैं तो सोची हुई थी कि पंजीरी मतलब जो चरणामृत होता है ये सब चीज़ मैं यहीं पे बनाऊंगी। फिर बाद में सुनने में आया कि बगैर गृह प्रवेश का कैसे बनाओगी, तो इसीलिए फिर हमारा आइडिया आया, मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे मैं पंजीरी और चरणामृत को बना के रख ली। और उसके बाद यहाँ पे पूड़ी और खीर मेरी ननद मेरी फ्रेंड्स लोग मिल के बना ली और बन गया। यही सब टेंशन हो रहा था थोड़ा सा कि कैसे होगा पूजा पाठ, लेकिन हो गया आप लोग की दुआ से। यहाँ पे आरती भी हो रही है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो और लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, हमें खुशी मिलेगी। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, इतना आइडिया नहीं हो पाता है कि मतलब क्या कैसे है कि हाँ वीडियो बनाती हूँ, तो ये थोड़ा तो आइडिया हो ही जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और दुआ ढेर सारा दीजिएगा। आप लोग की दुआ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और तो ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ है, बस दुआ चाहिए। दुआ मिल जाएगी तो सब कुछ मिल जाएगा। बस यहाँ पे बस फैमिली की बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। जैसे मैं वीडियो देख रही हूँ मुझे बस रोना आ रहा है। तो यहाँ पे आरती भी हो गई, मेरी ननद प्लस मेरी फ्रेंड सब लोग सारे लोग आरती किए, हवन किए। थोड़ा थोड़ा मैंने वीडियोस को दिखाया जैसे लंबा ना हो, और बोर हुए हो तो हमें माफ़ करिएगा। और कोशिश की थी मतलब थोड़ा सा क्लिप दिखाने के लिए। यहाँ पूजा होने के बाद फिर से पंडित बोले कि सारे जगह जाके आप दीपक को दिखा दो, मतलब पूरे रूम में किचन में। तो मैंने रूम से स्टार्ट की हूँ। अभी पूरा इंटीरियर स्टार्ट मतलब नहीं कंप्लीट हुआ था, अभी काम चल ही रहा है। हम लोग की शिफ्टिंग हो गई थी क्योंकि साइट नहीं बन रहा था। 1 साल से हमारा घर बंद था, किसी तरह से साइट बनी यानी गृह प्रवेश का था। हमें लगा ये फट से कर लेना चाहिए। तो यहाँ से पूरा पूजा समाप्त हो गया है। खाने का वीडियो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, फैमिली से कोई नहीं आया था, तो हम ही लोग को हैंडल करना था। सारी चीज़ तो सर्वेंट कर नहीं सकता है, तो फैमिली से मतलब फ्रेंड सर्किल में मिलना, ऑफिस के लोग आना जाना, तो वो चीज़ें नहीं हो पाई खाना का, तो वो थोड़ा सा मिस रह गया। तो यहाँ पे पूरा पूजा समाप्त हो गया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और दुआ ढेर सारा चाहिए। आप लोग की दुआ हमें बहुत दीजिएगा, और आप लोग की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस आप लोग की दुआ रहेगी तो जो कमी भी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो दुआ ही चाहिए ना। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त हो गई ब्लॉग की। बाय बाय, फिर मैं मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।